एक शादी समारोह में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच में बारातियों को आवाज लगाई जाती है कि बस तैयार है, जिसको जाना है जाकर अपनी अपनी सीट घेर सकते हैं क्योंकि बस कुछ ही देर में खुलने वाली है। जैसे ही बारातियों को ये बात पता चलती है, बाराती एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और दौड़ते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस तैयार हो जाती है। इसी बीच में जो दूल्हे का सगा चचेरा भाई होता है, नाम जिसका जितेंद्र था, जितेंद्र को ये खबर पता लगती है कि उसका बहनोई यानी कि उसका जीजा जी बस के अंदर में बैठा हुआ है। वो दौड़ते हुए जाता है और जाकर कहता है कि जीजा जी आप हमारे साथ चलेंगे कार से। और उसी कार में वो देखता है कि उसका बेटा भी बैठा हुआ था जो कि 6 साल का था। तो जितेंद्र अपने जीजा जी को और अपने बेटा को लेकर वो कार में ले जाकर बैठा देता है और अब इंतजार कर रहा था कि कब अनुमति मिले परिवार वालों से तो इस बस को और इस कार को खोल दिया जाए। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और कार चलनी शुरू हो जाती है। यह मारुति अर्टिगा कार थी जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते थे, लेकिन देखते ही देखते उसके अंदर 13 लोग बैठ जाते हैं। अब ये कार इससे पहले कि घर पहुंचे उससे पहले ही ये खबर घर पहुंच जाती है कि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जो छठा था वो जाकर हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। दूल्हे के 2 सगे चचेरे भाई, एक बहनोई और एक भतीजे की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और इसके पीछे का मेन कारण क्या था। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई की। जिला हरदोई का एक थाना लगता है मंजिला और मंजिला थाना क्षेत्र में भोपापुरवा मोड़ पर एक कार गुजर रही थी। 30-31 मई 2025 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। कार की स्पीड थी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अचानक ही मोड़ आता है और जैसे ही मोड़ आता है ड्राइवर बैलेंस खो देता है और अनबैलेंस होने के बाद वो कार एक के बाद एक पलटी मार रही थी और वो पलटी मारते मारते एक खंती में जाकर गिर जाती है। उसके बाद फिर पीछे से एक और कार आती है। उस कार में धर्मेंद्र और उसका बेटा राम जी बैठे हुए थे। उन्होंने उस कार को पलटी खाते हुए देखा था। उन्होंने अपनी कार को रोका और तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस कार की हालत देखते हैं वो पूरी तरीके से एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जो खिड़कियां थी उसको खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये ऑटो लॉक हो चुकी थी, इसलिए खुलने की कोई संभावना ही यहाँ पे नहीं बची थी। आखिरकार विंडो सीट के पास का जो शीशा था वो टूट चुका हुआ होता है और उसके बाद उन्होंने उन सबको निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन किया जाता है। अब इंस्पेक्टर और साथ ही जो एसएचओ होते हैं वो सूचना पाते ही जल्द से जल्द वहां पर मौके पर ही पहुंच जाते हैं। पहुंचकर देखते हैं कि कार के अंदर थोड़े बहुत नहीं बल्कि 13 लोग बैठे हुए थे। आखिरकार बड़ी मुशक्कत से उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पर निकालते निकालते पता चलता है कि जितेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास की थी, उसका बेटा है 6 साल का सिद्धार्थ जो कि मर चुका था। साथ ही जो उसका एक सगा छोटा भाई था 22 साल के आसपास, नाम उसका आकाश होता है, वो भी मर चुका था। बहनोई जिसका नाम जोहरी होता है, उम्र उसकी 40 साल के आसपास होती है, वो भी मर चुका था। साथ ही जो कार का चालक था रामू, वो भी मर चुका था। मौके पर 5 लोग मर चुके थे, बाकी की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। तत्काल प्रभाव से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां वो कहते हैं कि 18 साल का जो उदयवीर है वो भी यहाँ पर मर चुका है। अब इसके बाद जो बाकी लोग घायल होते हैं, जिनमें अनिल, परविंदर, नीरज, अमन, रंजीत, नरेंद्र, इन सबको जल्दी से लखनऊ के हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया जाता है और उनकी भी हालत जो थी वो भी गंभीर बताई जा रही थी। अब ये खबर मीडिया वालों तक पहुंचती है। मीडिया वाले मौके पर पहुंचते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी। तो पता चलता है कि पाली नगर जो थाना है उसके इलाके में एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है पटियानीब। पटियानीब का रहने वाला एक लड़का होता है जो दूल्हा था, जिसका नाम था नीरज। उसकी शादी होती है। 30 मई 2025 की शाम को उसकी बारात जानी थी मंजिला थाना क्षेत्र के गांव कुसमा में। शाम के 7:30 बजे बारात गांव से निकल जाती है, लेकिन उसके जो खास दोस्त थे उदयवीर, सगा चचेरा भाई आकाश, वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल मारुति अर्टिगा कार की है, तुम सब उसमें आना आराम से।
फिर बारात पहुंचती है। बारात में सब नाचते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं। जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच में खबर लगती है कि बारात की जो बस है वो तैयार है जाने के लिए। जिनको जाना है वो जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। तुरंत ही जो दूल्हे का चचेरा भाई होता है, नाम जिसका जितेंद्र था, जितेंद्र तुरंत ही बस में जाता है क्योंकि उसको खबर लगी थी कि जो उसका बहनोई है यानी कि जीजा जिसका नाम जौहरी होता है, दरअसल वो उस बस के अंदर बैठा हुआ है। उसने जाकर उनसे कहा कि जीजा जी आप बस से नहीं जाओगे, आप हमारे साथ कार से चलोगे। अब वो अपने बहनोई को और अपने 6 साल के बेटे को ले जाकर कार में बैठा देता है। कार खुल जाती है। कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, लगभग 120 के आसपास वो चल रही थी। 30-31 मई 2025 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है। जैसे ही भोपा मोड़ आता है, कार जो चला रहा था ड्राइवर, उसको नींद की झपकी आने लगती है और नींद की झपकी आने की वजह से वो गाड़ी का जो बैलेंस है वो खो देता है। तुरंत ही गाड़ी पलटी खा जाती है और एक के बाद एक लगातार पलटी खाती रहती है और वो इतनी पलटी खाती है कि गाड़ी की हालत बद से बदतर हो जाती है। गाड़ी के अंदर 13 लोग बैठे हुए थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इसके साथ ही कार ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी, वो खुल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से पीछे से 1-2 गाड़ी जो बारात वाले थे वो भी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि गाड़ी पलटी खा चुकी है। इसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस की मदद से इनको सबको बाहर निकाला जाता है, जिसमें 5 की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जाकर हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। इस घटना ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया था, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। अब इसमें यहाँ पे मरने वालों की जो अगर बात करें तो इसमें आकाश था। अगर आकाश की हम बात करें तो आकाश ने 6 महीने पहले गांव की ही एक लड़की जिसका नाम काजल होता है उसको लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और प्यार करने के साथ ही दोनों शादी भी कर लेते हैं भागकर। फिर बाद में परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। फिर आकाश और अपनी प्रेमिका जिसका नाम काजल होता है उसके साथ वो वापस गांव में लौट आता है। वो नहीं जानता था कि ये शादी जो थी नीरज की, उसके चचेरे भाई की शादी, ये इसकी जिंदगी की आखिरी शादी होने वाली है। ऐसे ही आकाश का बहनोई या जितेंद्र का बहनोई होता है जिसका नाम जौहरी होता है। एक बार जौहरी के घर में एक कार्यक्रम था जिसमें दूल्हा नीरज जो अभी बना हुआ था वो शामिल नहीं होता है। तो जीजा जौहरी ने नीरज की शादी में जाने से साफ साफ मना कर दिया कि जब वो मेरे में नहीं आया तो मैं उसमें क्यों जाऊं। लेकिन जो आकाश था और जितेंद्र होता है वो अपने जीजा जी को समझाता है और कहता है कि शादियां रोज रोज नहीं होती है, जो गलतियां इन्होंने की है वो गलती आप मत कीजिए। फिर जीजा जी मान जाते हैं। जौहरी की मर्जी नहीं थी, फिर भी जौहरी इस शादी में शामिल होता है और वो भी मौत की नींद यहाँ पर सो जाता है। आखिरकार इस घटना ने पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया था। इस इलाके में ये जो घटना थी ये ऐसी पहली घटना नहीं थी, बल्कि इससे पहले ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। एक घटना हुई थी 12 जून 2024 को। मल्लावा एक कस्बा लगता है जो कि उन्नाव के ही रोड पर है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक एक झोपड़ी के किनारे जाकर अचानक से पलट जाता है। बताया जाता है कि उस झोपड़ी के अंदर एक ही परिवार के 7 लोग सोए हुए थे। सातों के सातों ही घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है, जिसमें 3 छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थी। ऐसे ही एक घटना होती है 6 नवंबर 2024 को। यह हरदोई जिला के बिलगांव की बात है। इसमें एक बाइक बहुत अनियंत्रित तेज तरीके से चल रही थी। उसे बचाने के लिए एक ऑटो पलट जाती है और पीछे से एक लॉरी आकर उसको टक्कर मार देती है। टक्कर मारने की वजह से 11 लोगों की मौत वहीं पे वारदात पे जगह पे ही हो जाती है, जिसमें 5 महिलाएं होती है और 4 उसमें बच्चे होते हैं। ठीक ऐसे ही एक और हादसा जो 25 नवंबर 2024 को होता है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में बारातियों से भरी हुई बोलेरो कार होती है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसमें देवरानी, जेठानी सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक और घटना थी जो 15 मई 2025 को जिला हरदोई में होती है। कासिमपुर थाना क्षेत्र की बात है। एक डंपर जो ओवरलोड था, ओवरलोड डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो में टक्कर लगने की वजह से मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें पति पत्नी और एक बेटा भी शामिल होता है। इस तरह की घटना हरदोई में लगातार हो रही है, लेकिन पुलिस शायद वहां अभी भी सोई हुई है। शायद वो अभी भी इंतजार कर रही है कि इस तरह की घटना और हो जाए, तब जाकर हम यहाँ पर जागेंगे, सतर्क होंगे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।